तस्वीरों में दिखाई दे रही ये आलीशान इमारत भारत की आजादी और विभाजन की गवाह है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित इस आलीशान इमारत में ही आजादी की इबारत लिखी गई। ये इमारत आजादी की एक एक हलचल से वाकिफ है। जी हाँ, ये है शिमला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, यानी भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान। एक तरह से आज़ादी की नींव आप कह सकते हैं कि वो इस भवन में ही पड़ी। ये वो इमारत है जहां साल 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। ये वो इमारत है जहां देश की आजादी के ड्राफ्ट पर चर्चा हुई। यही वो इमारत है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चाचा नेहरू से लेकर मौलाना आजाद और मोहम्मद अली जिन्ना सहित कई नामी हस्तियों के कदमों की आहट सुनी है। ये वो इमारत है जिसने देश की आजादी के परवाने पर हुए दस्तखत की इबारत भी देखी। विशेषकर दो पार्टीज को बुलाया था, एक तो नेशनल कांग्रेस थी और दूसरी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद जिन्ना आए थे और नेशनल कांग्रेस की तरफ से मौलाना आज़ाद उसके लीडर बन करके आए थे। खैर, दोनों में समझौता नहीं हो सका। आजादी से पहले इस इमारत को वाइसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता था। दरअसल ब्रिटिश हुक्मरान गर्मियों के दिन बिताने के लिए किसी पहाड़ी स्टेशन की तलाश में थे। उनकी ये तलाश शिमला में पूरी हुई। तत्कालीन ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का फैसला लिया। लॉर्ड डफरिन के वक्त में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जिसको आज हम कहते हैं, उन दिनों में वाइसरीगल लॉज कहते थे, वो निर्मित हुआ था। साल 1884 में वाइसरीगल लॉज का निर्माण शुरू हुआ। कुल 38 लाख रुपए की लागत से वर्ष 1888 में ये इमारत बनकर तैयार हुई। इस इमारत में देश की आजादी तक कुल 13 वाइसरॉय रहे। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वाइसरॉय थे। ये इमारत स्कॉटिश बेरोनियन शैली की है। यहाँ मौजूद फर्नीचर विक्टोरियन शैली का है। इमारत में कुल 120 कमरे हैं। इमारत की आंतरिक साज सज्जा बर्मा से मंगवाई गई टीक की लकड़ी से हुई है। देश आजाद होने के बाद वाइसरीगल लॉज को राष्ट्रपति निवास बनाया गया। देश के राष्ट्रपति यहाँ गर्मियों का अवकाश बिताने के लिए आते थे। बाद में महान शिक्षाविद राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस आलीशान इमारत का सदुपयोग सुनिश्चित किया और साल 1965 में इसे उच्च अध्ययन केंद्र के तौर पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का रूप दिया। अब ये इमारत देश विदेश के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ स्थापित म्यूजियम में देश की आजादी और विभाजन से संबंधित फोटो रखे गए हैं। आजादी पर लिखी गई पुस्तकें भी हैं। संस्थान की लाइब्रेरी में 1.5 लाख किताबों का खजाना है। हर साल ये इमारत सैलानियों की आमद से टिकट बिक्री के रूप में 75 लाख रुपए की आमदनी करती है।